हम आज देखेंगे पावर ऑफ अरेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। ठीक है, पुलिस ऑफिसर के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है अरेस्ट करने के रिगार्डिंग, चाहे वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो चाहे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो। लेकिन उसमें मैं आज एक अलग ही टॉपिक पे बात करूँगा। अच्छा, इस टॉपिक के ख़त्म होने पे लगभग मैं 6 केस लॉ बताऊँगा। इस केस लॉ के साथ, केस लॉ जो है आपका जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी ही है, बट इसके रिलेटिव और केस लॉ बताऊंगा। 6 केस लॉ और 2 एमसीक्यू करूंगा इसके लास्ट में। ठीक है। जुडिशियल ऑफिसर, ठीक है, जुडिशियल ऑफिसर का लिंक है। ठीक है, जोगिंदर कुमार को पहले हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि जोगिंदर कुमार में क्या गाइडलाइन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, 1994 का केस लॉ है ये। अरेस्ट के दौरान कुछ, अरेस्ट करने के बाद कुछ पावर होती है। ठीक है, जैसे आप अरेस्ट करके ले आए, किसी को भी अरेस्ट करके लाए, ठीक है, तो उस अरेस्ट करने के बाद आपको कुछ गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। जैसे सीआरपीसी की गाइडलाइन थी 50A और बीएनएस की गाइडलाइन है 48A। ठीक है, ये गाइडलाइन क्या कहती है? गाइडलाइन कह रही है कि ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट इन्फॉर्म अबाउट अरेस्ट टू रिलेटिव। ठीक है, आपको इन्फॉर्म करना है, इन्फॉर्म अबाउट अरेस्ट, कि आपका बंदा किसी रिलेटिव को बता देना है कि, ठीक है, रिलेटिव या फ्रेंड को। ऐसा नहीं कि आप किसी को ले आइए चुपचाप ले आके कहीं रख दीजिए। ठीक है, ये ठीक नहीं है। अच्छा, जुडिशियल वाला जो केस लॉ है वो केस लॉ है, मैं आपको बता दूं, उस केस लॉ का नाम है जुडिशियल जुडिशियल कमीशन करके है, एनसीटी वर्सेस एनसीटी दिल्ली। ठीक है, मैं उसको अभी आपको इसके जस्ट बाद बताता हूँ, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, पहला तो ये हो गया कि आपको इन्फॉर्म करना है रिलेटिव और फ्रेंड को। दूसरा दूसरा इसका जो राइट है, मेडिकल एग्जामिनेशन। याद रखिएगा, ये मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये मेडिकल एग्जामिनेशन आपका वो वाला मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं है जो पुलिस करवाती है। ये मेडिकल एग्जामिनेशन ऑन रिक्वेस्ट ऑफ, ये मतलब राइट होता है, ये राइट होता है अरेस्टेड पर्सन का। ठीक है, और इसका सेक्शन है आपका 53। ठीक है, CRBNSS में है ये 653 एंड CRPC में हुआ करता था 54। और सेक्शन है एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, और इसको आपको करना ही करना है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब आप इसका मेडिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट करते हैं तो 53 की सब क्लॉज 4 में एक ऑब्लिगेशन दिया है मेडिकल ऑफिसर के ऊपर। जो मेडिकल ऑफिसर इसका मेडिकल करेगा वही एक कॉपी फर्निश करेगा एक्यूज को। अच्छा, देखिए ज़रा कि ये कॉपी फर्निश करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पुलिस वाले के ऊपर नहीं रखी गई है। पता चले आप उसको लेके आए और बाद में आप दिखा दिए, उसको पिला दिए कुछ, समथिंग के दारू पिया हुआ था, समथिंग कुछ पिया हुआ था, काफ़ी देर बाद 24, मतलब जितना डिले होगा उतना फ्रेमिंग ऑफ एविडेंस बनाया जा सकता है। तो ये तुरंत ही आपको कराना होगा। और यदि नहीं कराया जा रहा है तो जो एक्यूज पर्सन है इसके लिए एक एप्लीकेशन मूव कराएगा कोर्ट में कि हमारा ये नहीं कराया गया है। ठीक है, और वो कॉपी या तो उस एक्यूज को फर्निश कराई जाएगी और किसी रिलेटिव को उसके फर्निश कराई जाएगी। ठीक है, तो पहला आपको ऑब्लिगेशन कंप्लीट करना है 50A CRPC या 48 BNSS। दूसरा है BNSS 53 या CRPC 54। ठीक है, और इसके बाद तीसरा इसका राइट है, तीसरा राइट है, हाँ, ऑल्सो सेक्शन 47 ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। ठीक है, तीसरा है कि आपको 47 ऑफ BNSS और 50 ऑफ CRPC। ठीक है, आपको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना है। क्यों ग्राउंड ऑफ अरेस्ट? क्यों? देखिए, 48 तो इसलिए बताना है क्योंकि आप लेके आए हो तो उसके रिलेटिव को बता दो। ठीक है,
उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाओ ताकि बाद में एविडेंस के साथ फैब्रिकेशन नहीं किया जा सके। 47 क्यों? क्योंकि राइट ऑफ बेल है, उसके पास बेल का एक अधिकार है, और अगर उसको चार्जेस नहीं बताओगे आप ना, चार्जेस नहीं बताओगे तो वो बेल के लिए कैसे अप्लाई करेगा? हाउ हाउ ठीक है, कैसे करेगा वो?